क्षेत्र में बात करेंगे आज। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए कोई ना कोई नई जानकारियां जो है वास्तु से जुड़ी, आप धर्म से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके समक्ष हम लेकर आते रहते हैं। टॉप स्टोरी न्यूज लगातार ये कोशिश करता है कि हम अपने मंच के जरिए जो है आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो आप लोगों को दे पाए। साथ ही साथ हम अपने मंच के जरिए देशहित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे जो है वो लगातार उठाते रहते हैं। आज एक ऐसा ही टॉपिक हम आपके समक्ष लेके आए हैं। अक्सर घरों में देखा जाता है कि हम लोगों को ये पता नहीं होता, घर में जो शीशा होता है, जिस शीशे में, जिस आईने में हम स्वयं के प्रतिबिंब को देखते हैं, खुद को हम देखते हैं, वो शीशा किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए, उसके क्या लाभ है, क्या फायदे हैं, इसके विषय में आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमन। आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज सरकार साहब ने आज आपके बारे में आपके लिए पूछा है मिरर, यानी कि शीशा, वो शीशा जिसमें हमारा मुख दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो हम इसके अंदर बहुत लाभ उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी से बहुत हानि भी हो जाती है। अगर ये बेडरूम के अंदर शीशा पलंग के बीच में लगा हुआ है या पलंग के सिराने की तरफ लगा है और हम लेटने के बाद उसके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उस पोर्शन के अंदर हमें हमेशा कोई ना कोई शिकायत बनी रहती है। जैसे अगर सिर के पास रहेगा, यानी कि जिसमें सिर दिखाई देता है, उसमें हमारे सिर के अंदर दर्द रहेगा या सिर संबंधी कोई भी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। छाती पे रहेगा तो सीने के ऊपर कोई ना कोई परेशानी, कफ की अटैक या कोई भी परेशानी रहेगी। यदि वो पेट पर रहेगा तो अक्सर हमारा पेट खराब रहेगा। यदि हमारा पैरों में रहेगा तो पैरों की तरफ दर्द रहेगा। तो शीशे को रात को ढक देना चाहिए या शीशे को हटा, या आजकल शीशे के अंदर अलमारी के अंदर के जो दरवाजा होता है उस पर शीशा लगा देते हैं, उससे भी ये दोष दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त जहां पर टाइल्स के बीच में हम लोग शीशा लगा देते हैं, उसको हटाना मुश्किल होता है, वहां भी हम लोग उसको रात को ढक दे तो बेहतर रहता है। कायदे से तो लगाना ही नहीं चाहिए। कभी भी साउथ की दीवार पे, वेस्ट की दीवार पे और साउथ वेस्ट की दीवार पे शीशा नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार अग्निकोण, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में भी शीशा नहीं आने चाहिए। ऐसे घरों में अग्निकांड, यानी कि ज्वलनशील ज्यादा उत्पादित होता है और घर में आग लगने का डर रहता है। आती है इसका फायदा कैसे उठाया जाए। जहां पर भी हमारा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, ईशान कटा हुआ हो, ऐसी जगह पर हम लोग को मिरर लगा के उसकी गहराई, उसमें डीपनेस बढ़ा देनी चाहिए। आप देखेंगे शीशे के सामने खड़े होने के बाद आपको दिखाई देगा शीशा और अंदर और अंदर और अंदर चला गया है, यानी कि एक शीशा 8 बार भी अंदर चला गया तो जो आपका वो हिस्सा कटा हुआ है वो ठीक हो सकता है। तो इस तरह हम इसका फायदा उठा सकते हैं। कभी भी जीने में शीशा नहीं लगाना चाहिए, इससे द्वार वेद पैदा होता है। शीशा हम लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जहां पर जीने का मिडिल होता है वहां पर एक चौकी बना के वहां पे शीशा लगा देते हैं। उससे आपका आमदनी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त जो लोग दुकानों में व्यापार करते हैं और अपने चेहरे के सामने शीशा लगा के रखते हैं, साड़ियों की दुकान में अक्सर ऐसा मिल जाएगा, जो लेडीज कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं उनके यहाँ ऐसा मिल जाएगा। उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी एनर्जी के अंदर हरास हो जाता है, न्यूनता आ जाती है। तो कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए, अपने बिल्कुल सामने उसे हटा के लगाइए तो बेहतर है। दूसरी बात एक और है कि अंधेरी जगह पर शीशा लगाना हमेशा आपके धन को नुकसान का कारक होता है। आपके संतान पागल हो सकती है या आपकी संतान को भारी हानि किसी न किसी क्षेत्र में बन सकती है। इसलिए अंधेरी जगह पर मिरर नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो लाइट जलाने के बाद ऑपरेट होता हो। तो ये थी शीशे की बातें। इसके अतिरिक्त और भी बातें बताता हूँ। आपकी रसोई में यदि शीशा लगा हुआ है और गैस जलाने के बाद वो शीशे में दिखाई देती है तो आपकी पत्नी को हिस्टीरिया का दौरा पड़ सकता है। तो इसलिए रसोई में ऐसी जगह शीशा ना लगाए जिसके अंदर स्टोव की लाइट पड़ती हुई दिखाई दे। आती है आपके टॉयलेट में शीशा। देखिए, हमारे लिए टॉयलेट में इसलिए होता है कि हम लोग जब कोई नहा के निकलते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं, कोई सफाई के हिसाब से, दाढ़ी बनाने के हिसाब से, हाथ धोने के हिसाब से।
पहली बात तो ट्रैप भी नॉर्थ में और ईस्ट में होना चाहिए। अगर हम ईस्ट में शीशा या मिरर लगाते हैं या नॉर्थ में लगाते हैं तो लाभ देगा, लेकिन अगर हम वही शीशा साउथ में लगा दें तो वही शीशा हमको हानि देगा। जी शीशे का एक पूरा विज्ञान है, और आपको ये बताते हुए भी मैं आपको संकोच नहीं कर रहा हूं कि शीशा जहां हमको लाभ देता है वह हानियां बहुत देता है। जो लोग मेन गेट के ऊपर शीशा लगा देते हैं उनके परिवार की महिलाएं और बच्चे अक्सर चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जी क्योंकि घर के अंदर डेप्थनेस आ जाती है, गहराई आ जाती है, तो अंदर लोगों के अंदर भी व्यभिचार की मात्राएं बढ़ जाती हैं, छुपाव की मात्रा बढ़ जाती है। वो हर बात को छुपा के रखना चाहते हैं। जी डेप्थ का मतलब होता है गहराई, जी और गहराई का मतलब होता है किसके अंदर की था ना मिलना। तो आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसी से आपको लाभ होगा। मेरा काम था आप लोगों को आगाह करने का, वास्तु सम्मत बात बताने का। इसके साथ साथ और भी बातें लगातार चलती रहेगी, लेकिन वर्तमान में मुझे जो आदेश दिया हमारे सरकार ने कि जी आप इसके ऊपर प्रकाश डालो, तो मेरा काम उसको बताने का था। आप लोगों को शायद मेरी बात शायद कैसी लगी ये तो आप ही बताएंगे। आप हम लोगों को कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या रहा आज का दिन और कैसा रहा आपका हमारा बताने का जी तरीका, और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। जी आचार्य जी जब शीशे की जैसे बात आई, कई बार थोड़ी सी भ्रांतियां लोगों के मन में हमें देखने को मिली। जिस तरीके से कहते हैं शीशा जब टूट जाता है तो टूटे हुए शीशे को घर में नहीं रखना चाहिए। तो कई बार लोग जैसा इसको दोहराभास में लेते हैं। वो सिर्फ जो मिरर देखने वाला होता है उसी को मतलब लेते हैं कि भैया ये मिरर टूट गया तो इसको नहीं। कई बार हम देखते हैं कि शीशे की कोई बाउल है वो अगर टूट जाए, शीशे की कोई कटोरी टूट जाए, या टेबल का जो शीशा होता है वो टूट जाए, तो क्या इस तरह की चीजें भी परेशानियां ला सकती है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत भ्रांतियां हैं। कायदे से शीशा टूटने को हम देखते हैं, या तो हमारी गलती से टूट गया तो बात अलग है। अगर कोई अपने आप ही टूट गया तो हम मानते हैं कि हमारे पास ऊपर कोई परेशानी आई और वो शीशा टूटने के साथ साथ ही निकल गई। जी अर्थात मेरी निगाह में शीशा टूटना अच्छा होता है यदि वो अपने आप चटका हो, अपने आप टूटा हो। ऐसे जी शीशे को बदल देना चाहिए, या सही से दोबारा कटिंग करा के उसका रियूज कर सकते हैं, दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जानकारी देने के लिए शीशे को लेकर इतनी बेहतर। आचार्य जी कुछ सवाल यहाँ हमारे पास आ गए हैं। गोविंद कर्मकार जी लिखते हैं हमें वर्धमान से, पश्चिम बंगाल से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1974 और समय है इनका 11:54 रात्रि के। ये जानना चाहते हैं आचार्य जी, इनके परिवार में काफी कलह चल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कब तक इसका जो है अंत होगा। वैवाहिक संबंध भी इनके ज्यादा ठीक नहीं है, काफी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। इनका मेष लग्न है, मकर राशि है। मकर राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण परेशानी वाला चल रहा है। मंगली है और इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी रहती है। जी इनके विचार अपने घर के पुरुषों से भी नहीं मिलते। पत्नी के साथ तो जो संबंध है वो है, लेकिन इनके संबंध जो है अपने पत्नी के साथ काफी दिनों से, क्या शादी के बाद से बहुत बढ़िया नहीं है। इसके पीछे इनका नीच का मंगल इनको वाणी दोष से बना के रखा है। जी जब तक इनका वाणी दोष अच्छा नहीं होगा, जब तक इनकी वाणी में सुधार नहीं होगा, तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। जी इनको एक 8.5 कैरेट का ओपल पहन लेना चाहिए अपनी रिंग फिंगर में, राइट हैंड साइड में। उससे जी इनके विचारों में काफी सामंजस्यता आ जाएगी और इनके विचार अपनी पत्नी से मिलने लगेंगे। जी जी रोजगार में भी आचार्य फायदा जी। होगा इनको। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी गोविंद कर्मकार जी को उनकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए। हमें उम्मीद है गोविंद जी आपको भी जो है आपकी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे, और आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप अवश्य कीजिए, जिससे आपको आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव जो है, एक सकारात्मक फल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे आपके जीवन में आप एक चमत्कारिक बदलाव जो है वो भी महसूस करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम अक्सर बोलते हैं, ये विषय जो है ये विश्वास का विषय है। मानो तो भगवान है, मानो तो भगवान नहीं है। तो किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी उपाय को करने के लिए उस पर जो विश्वास है आपका वो बहुत गहरा होना चाहिए, तभी वो आपको चमत्कारिक फल जो है वो आपको देखने को मिल पाएगा।
अब इस वक्त समय हो चुका है आज का भविष्यफल और आज का राशिफल जानने का। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा दर्शकों को उनका आज का भविष्यफल बता दीजिए, कैसा बीतने वाला है उनका आज का। आज श्रवण मास एकादशी है, कृष्ण पक्ष की, बुधवार का दिन है 4 अगस्त 2021। 3:17 तक एकादशी रहेगी और उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी जो मृगशिरा नक्षत्र 4:25 तक रहने वाला है, कल सुबह तक। और आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन भगवान शिव के चरणों से होकर भगवान विष्णु लोक को आज का दिन जाता है। जो लोग आज के दिन भगवान विष्णु के साथ शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उनके मन को शांति आ जाती है और उनका जो भविष्य है वो अच्छा होता चला जाता है। आज के दिन चावल का ग्रहण करना गलत माना गया है, चाहे वो किसी भी जाति में हो, लेकिन अपना वैदिक ज्योतिष, वैदिक सनातन धर्म का मानने वाला हो। जी। आपकी आज की राशि की बात करता हूँ। आपकी मेष राशि जो पहली राशि है, जिसका स्वामी मंगल है, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज कोई ऐसा काम आपके पास आएगा जिससे आपको आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। आपके रुके हुए काम किसी रिश्तेदार की मदद से या आपके अपने जुनून से या आपके मित्रों के मदद से आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी का आपको कोई ना कोई सहयोग मिलेगा। घर परिवार के अंदर वातावरण खुशनुमा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। आज वृषभ राशि आती है। आपका दिन आज मिला जुला है। सुबह का वक्त बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे सूरज उदय हुआ वैसे वैसे आपका दिन भी अच्छा हुआ। आपका वैवाहिक जीवन आज उत्तम रहने वाला है। जो लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई में जिनकी रुचि है, वो और बढ़ेगी और उसको लाभ होगा। ऑफिस जाने से पहले कोई जरूरी फाइल भूल सकते हैं तो उसे आप ले लीजिएगा, नहीं तो आपको मंगानी पड़ सकती है। कुछ आपको अच्छे मौके मिलेंगे जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। आपको अपने खर्चे पर कुछ कंट्रोल करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपको सहयोग करेंगे। यह आज का आपका राशि फल आती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। आज आपका दिन शानदार रहेगा। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा आपको लाभ देगी। अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने व्यवहार में आपको सुधार लाना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आज आपको कई मामलों में लाभ मिलने से खुशी होगी। जो लोग बैंक में, सरकारी निकाय में काम करते हैं, उनको अपने बड़ों से, अपने अधिकारियों से कुछ मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी और आपको वो कंधे पे हाथ रख के सावना देंगे। आपका जो विरोध करने वाले हैं वो मुंह की खाएंगे। कुल मिला के आज का दिन आपका कुल मिला के ठीक ही रहेगा। कर्क राशि वाले, आपका दिन आज का ठीक है, लेकिन आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है। अपने बुजुर्गों के प्रति निष्ठावान रहने से आपको लाभ होगा। घर में कोई आप पार्टी का आयोजन कर सकते हैं जिससे घर में रौनक रहेगी। आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। कोई जो लोग फिल्मी कलाकार हैं उनको भी नए असाइनमेंट मिल सकते हैं। कोई जो शेयर में पैसा लगाने वाले हैं उनको भी ध्यान करके पैसा लगाना चाहिए। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। सिंह राशि, आपका स्वामी आत्मा का कारक सूर्य है। सूर्य इस समय कर्क में चल रहा है। आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कोई काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का काम है उसके अंदर भी लाभ होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद लेकर भी आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। आपको थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो धन लाभ भी आपको मिलेगा। कोई अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, तभी आपकी मेहनत मंगलाएगी। आपकी कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध है। आपको दिन में बहुत लाभ रहने वाला है। कोई ऐसा कॉन्टेक्ट आपको मिल सकता है जिससे आप बहुत आगे जाके तरक्की करें और इसका लाभ आपको महीनों सालों तक मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह लेकर, मदद लेकर धन प्राप्त भी कर सकते हैं। जो बैंक से लोन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको बैंक से अच्छे लाभ मिलेंगे। बैंक उनके रिपोर्ट को हाँ करके उनको लोन देने के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकता है। आपको संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में ध्यान देंगे तभी लाभ होगा। अब तो आपके इंटर और हाई स्कूल के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अगली क्लास की तैयारी कीजिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि है। शनि की ढैया चल रही है। शुक्र आपका स्वामी। आपका दिन शानदार रहेगा। बच्चों के साथ घर पर समय बिता सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। घर में माहौल खुशनुमा रहेगा।
इसके अलावा ऑफिस में सहयोगी आपके काम की से प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा करेंगे। कुछ लोग आपके काम सीखने की चाह रखेंगे। आज आप अपने सभी काम में सफलता मिलेगी, आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहेगी, जिससे आप कई जगह पर कई प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। आती है वृश्चिक राशि। आज आपका दिन पहले से अपेक्षा रहेगा, आप हमेशा ही ऊर्जावान बने रहते हैं। मंगल आपका स्वामी है। किसी सहकर्मी से जरूरी काम पे रोचक चर्चा हो सकती है। दूसरे की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। कार्यस्थल पर किसी उच्च अधिकारी से लाभ मिलेगा, उससे तारीफ मिलेगी। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जो ठेकेदारी के काम से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ हो सकता है। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल और उसकी सप्लाई का काम करते हैं, या जो लोग बिल्डिंग बनाने के काम में बिल्डर हैं, वो लोग भी आज के दिन का बहुत लाभ उठा सकते हैं। आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु है। आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। थोड़े अपने चिड़चिड़े स्वभाव के ऊपर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। परिवार के सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, लेकिन आपके शहर में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आपका नजरिया दूर से अलग रहता है हमेशा, इसलिए आज आप कोशिश करें अपने गुस्से पे कंट्रोल करें तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा आज दूसरों की बातों में दखल देने से भी आपको बचना चाहिए। आती है मकर राशि। आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि में नौकरी वाले लोगों को आज का दिन समान रहने वाला है, लेकिन जो लोग व्यापारी हैं उन लोगों को व्यापार में उनको लाभ मिलने वाला है। व्यापार में लाभ होने से धन की आवागमन तेज होगा। जो लोग अधिवक्ता हैं, कचहरी में काम करते हैं, आज उनको भी नए केस मिल सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी बढ़ने का एहसास उनको होगा। आज का दिन आपका कुल मिला के शानदार रहने वाला है। धन उपार्जन के लिए आज का दिन और भी अच्छा है। आती है कुंभ राशि। आज आर्थिक रूप से आपकी प्रगति होना तय है। अब इस समय के बाद से आपको और धन का लाभ होगा। जो लोग इंजीनियर्स हैं उनको भी आज लाभ होने की संभावना है और भी से ज्यादा है। जो नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं, जिन रिश्ते के लिए चक्कर में लगे हुए हैं, उनको भी आज लाभ होने की संभावना है। आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके कोई काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ नई खुशी आ सकती है। आपकी पत्नी से कुछ नई सूचना आपको मिल सकती है जो आपके लिए खुशी का वातावरण बनाएगी। धनदान में वृद्धि होने के योग भी आपके दिखाई देते हैं। कोई ऐसी संभावना भी दिखाई देती है जिससे आपको भविष्य में धन का लाभ मिले। मीन राशि जो आज की अंतिम राशि है, आपका स्वामी गुरु है। बरसात का समय चल रहा है, आपको अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। जो चटपटी चीजें हैं, जो ऑयली पदार्थ है, उसको छोड़ दीजिए खाना फिलहाल। आपको उससे लाभ होगा, लेकिन ऑफिस के अंदर कोई ऐसा काम मिलेगा जो आपको खुशी देगा। दस्तखत करने से पहले आपको पढ़ के तभी दस्तखत करना पड़ेगा। इस राशि में विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। किसी काम के सिलसिले में छोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के जो आपका दिन है वो अच्छा रहने वाला है। बाकी सभी हरी इच्छा। दोस्तों एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, देश काल और पात्र ये हमेशा लागू होता है। अगर आप केरल में रहते हैं तो यूपी और केरल के अंदर लगभग 4 डिग्री का फर्क आ जाता है। जो हमारे यहाँ धरती की गति है उसके अंदर 4 डिग्री का फर्क आता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सभी की ग्रह, सभी की जो ज्योतिष एक सी नहीं होती, कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन होता है, वेरिएशन होता है। साथ में 135 करोड़ लोगों पे 12 राशियां कैसे ठीक बैठ सकती है ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन जो आप बोलते हैं ये हम कुंडलियां सुबह को 6 बजे बनाते हैं हर रोज, और 6 बजे के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करके लिखते हैं, और पूरे दिन जब भी आप पूछेंगे तो वही प्रेडिक्शन हम आपको दोहराएंगे। ऐसा है कुंडली का इतिहास, ज्योतिष का इतिहास, और स्टार जो बोलते हैं वो यही बात बोलते हैं। हमारे यहाँ पे सुबह 6 बजे जब होते हैं, मैं मेरठ में रहता हूँ, 6 बजे का मतलब सूर्य जब निकलता है, अब उस समय ये कुंडली का निर्माण करते हैं। तो अगर आपको मेरी बात ये लगता है कि जी आचार्य ने कुछ हमारे ऊपर नहीं बैठती, तो आप अपने क्वेश्चन हमारी साइट पे डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। इसका हम आपसे वायदा करते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। भीड़ से बचो, भीड़ लगाने से बचो, और बीमारियों से बचे रहो। नमस्कार। जय मां भारती। ओम नमः शिवाय। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को उनका आज का राशिफल बताने के लिए, साथ ही साथ उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने के लिए।
दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप लोगों के आप लोग हमें कुछ बताना चाहते हैं, आपकी समस्याएं हैं, तो आप अपनी समस्याओं को हमें नीचे दिए गए नंबरों पर लिख भेज सकते हैं। उनके समाधान हम आचार्य जी से लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें लिख भेज सकते हैं। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना जी में